Hello students, welcome to the Nimbus online platform. So here we are in this video going to discuss about the lakes of Himachal Pradesh और इस पार्ट में हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, उन लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इन जिलों में लाइक करती है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप एचएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम कुल्लू जिले की बात करते हैं। तो कुल्लू जिले में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ पार्ट की बात करेंगे कुल्लू की, और यहाँ पे जो कुछ प्रोमिनेंट लेक हैं जैसे कि भृगु लेक जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये लाइक करती है, और रोहतांग पास की ही बिल्कुल भृगु लेक जो है लाइक करती है। भृगु लेक के साथ में एक और लेक है जिसका नाम है दशहर लेक। ये भी रोहतांग बिल्कुल पास में है, रोहतांग पास के दशहर लेक। और अगर हम बात करते हैं मिडल ऑफ कुल्लू, तो यहाँ पे सैंज वैली में जो है एक लेक लाई करती है। लेक बहुत ही रेयर लेक है, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, लेकिन इस लेक के बारे में पूछा जा सकता है। इस लेक का आपने ध्यान रखना है। इस लेक का नाम है पुंदरिक लेक, और पुंदरिक ऋषि से जो है इसका लेक का नाम पड़ा है पुंदरिक लेक। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पार्वती वैली में, और जहाँ से पार्वती रिवर ओरिजिनेट करती है, जिसका नाम है मानतलाई लेक। मानतलाई लेक। सो आपने इसका ध्यान रखना है। एंड आफ्टर दैट अगर कुल्लू में कोई अगर और लेक है जो कि प्रोमिनेंट है, तो वो आपने जलोड़ी पास के बिल्कुल पास में लेक है, और ये लेक भी बहुत ही प्रोमिनेंट है और रिकॉग्नाइज्ड लेक है। और इस लेक का नाम है सिरवालसर लेक। सिरवालसर लेक। सो ये कुछ लेक्स थी जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की हैं, और आपने इनका ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम नारकंडा एरिया की बात करते हैं। नारकंडा एरिया के आसपास जो है एक लेक है जिसका नाम है तनु जुबल लेक। इसका आपने ध्यान रखना है, तनु जुबल लेक। इन लेक्स के रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक फैक्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और हम बात करते हैं एक और लेक की जो कि पब्बर वैली में आती है, जिसका नाम है चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक। नाहन लेक, जहाँ से रिवर पब्बर जो है ओरिजिनेट करती है। सो इसका लेक का आपने ध्यान रखना है। और बाकी हम बात करते हैं एक और लेक है जो कि छोटा छोटा शाली हिल लॉक के आसपास है, जिसका नाम है कराली लेक। कराली लेक ये डर्टी वाटर लेक है। और अनाडिल जो ग्राउंड है शिमला में, उस जितना उसका साइज़ है उसका करेली करारी लेक का साइज़ भी कहते हैं कि उतना ही इसका साइज़ भी है, और डर्टी वाटर जो है ये लेक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। और हम बात करते हैं अब अगर किन्नौर की, तो किन्नौर में देखिए हंगरन वैली में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेक है जिसका नाम है नाको लेक। नाको विलेज है जिसके नाम से इस लेक का नाम पड़ा है नाको लेक। और हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इस वाले एरिया में बात करते हैं किन्नौर के, तो यहाँ पे एक लेक एक लेक जो है बहुत ही रेयर लेक है। ये भी आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, और इस लेक का नाम है यूला कुंडा लेक। ये रिकांगपियो के पास में ही है यूला कुंडा लेक। और टापरी करके एक जगह आती है जहाँ से इस लेक को आप ट्रैक कर सकते हो, आप जा सकते हो टापरी, इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। सो अगर आपको पूछा जाए यूला कुंडा लेक के बारे में, तो आपने ध्यान रखना है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। और एक और लेक है यहीं पे आसपास एरिया में, एक और लेक है जिसका नाम है सोरंग लेक। इनकी इक्वेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं। सो लेकिन आपने इन लेक्स का जो है वो ध्यान रखना है कि ये लेक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो लाई करती हैं। सो आइए इन लेक्स के बारे में कुछ स्टैटिक जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले भृगु लेक की बात कर लेते हैं। भृगु लेक का एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है 4235 मीटर, और भृगु ऋषि जो है उनके लिए ये लेक जो है समर्पित है। और ये जो है कुल्लू मंडी और लाहौल वैली के जो लोग हैं यहाँ इस लेक में विजिट करते हैं, और उनके लिए बहुत ही हॉली लेक है। तो भृगु लेक के बारे में उनका एल्टीट्यूड का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एल्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है वो रोहतांग पास के बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड है। और गुलाबा विलेज से जो है आप उसको 6 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो ये विलेज लोकेटेड है, और गुलाबा विलेज से भी आप लेक को अप्रोच कर सकते हैं। सो अपने भृगु लेक के बारे में ये बातें अपने ध्यान रखनी है। और बात करते हैं सिरवालसा लेक की। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है जलोड़ी पास के बिल्कुल पास में लेक है। एंड और ये लेक जो है वो 3100 मीटर के आसपास जो इसका एल्टीट्यूड है, सरफेस एलिवेशन है, ये हमें ध्यान रखना है। और देखिए जैसा कि इन्होंने बताया है कि दिस लेक इज एन हाई एल्टीट्यूड लेक लाई इन द सिराज एरिया ऑफ द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो आप ये ध्यान रखना है। सरवाल से लेक की बात करते हैं दशहर लेक की। देखिए दशहर लेक जो है इट लाइज अबव दी रोहतांग पास, और ये रोहतांग पास के बिल्कुल ही नज़दीक है दशहर लेक। इसका 4200 मीटर के आसपास का एल्टीट्यूड है, ये आपने ध्यान रखना है दशहर लेक। उसके बाद पुंडरिक लेक, देखिए ये लेक भी एक रेयर लेक है, बहुत ही रेयर लोग यहाँ पे जो है विजिट करते हैं, लेकिन सेंच वैली में के लोग जो हैं वो इस लेक से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं। सो सेंच वैली में ये लेक लाई करती है, ये आपने ध्यान रखना है। पुंडरिक लेक,
पुंतरिक ऋषि से जो है इस लेक का जो है स्पेसिफिकली नाम जो है वो पड़ा है। तो अपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और लेक्स जो कि कुल्लू में ही है, जैसे श्रिंगटिंगू लेक। श्रिंगटिंगू लेक जो है वो जो है वो आप अगर आप इस लेक तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मनाली से खनोल जाएंगे, खनोल से तेंता जाएंगे, फिर आप जो है वो जम्मू दुग पहुंचेंगे और बाय सेरी होके जो आप जो है वो इस लेक को जो है अप्रोच कर सकते हैं, श्रिंगटिंगू लेक। और यहाँ पहुंचने के बाद जो है आपको पैनोरामिक व्यू जो है वो बड़ा बंगाल का बहुत ही जो है वो इंजॉयबल आपको जो है वो लगेगा। सो इस लेक का आपने ध्यान रखना है, श्रिंगटिंगू लेक इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। उसके बाद मंतलाई लेक, जैसे कि बात हुई कि मंतलाई लेक जो है इस लोकेटेड इन पार्वती वैली, और जहाँ से रिवर पार्वती ओरिजिनेट करती है। और ढैंसर लेक एक और लेक है जो कि कनकरेंट एक प्लेस है कुल्लू का, कांगड़ा का और मंडी का। सो ब्रोट वैली से भी है इस लेक से जो है वो ट्रैक जाता है। सो आप इस लेक को कुल्लू से भी अप्रोच कर सकते हैं। ढैंसर लेक जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक, और यहाँ पे भद्रपदा के समय पे भी लोग जो है हॉली बात लेते हैं। भद्रपदा किस्में पे जो है यहाँ पे लोग जो है वो हॉली बात लेने जो है वो जाते हैं, या तो ये अगस्त के बिल्कुल एंड में, सितंबर के स्टार्टिंग वीक में जो है ये दिन आता है। तो 4 to 5 मीटर के आसपास इसका एल्टीट्यूड है, ये आपने ध्यान रखना है। तो दीज आर द लेक्स इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की। शिमला डिस्ट्रिक्ट में चंद्रनाथ लेक के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि ये लेक जो है जहाँ से रिवर पब्बर ओरिजिनेट करती है, सो अपने ध्यान रखना है। और ये लेक जो है वो आपके पास चांसल जो पीक है उनके उसके बेस पे ये लेक लोकेटेड है इन रोहडू तहसील, और एल्टीट्यूड जो है 4 to 6 7 मीटर, ये अपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे तन्नू जुब्बल लेक की। देखिए नारकंडा के पास ये लेक आपको जो है वो मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर के आसपास जो है इस लेक का जो है डिस्टेंस है नारकंडा से। और ये लेक जो है वो हाटू पीक के बिल्कुल बेस में लोकेटेड है, तो अपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कराली लेक की। कराली लेक जो है वो छोटा शाली हिल लॉक जो है उसके बिल्कुल पास में ये लेक जो है लाई करती है। डर्टी वाटर लेक इसे कहते हैं, और कहते हैं कि जितना अनअडल्ट ग्राउंड का साइज है उस उतना ही साइज जो इस लेक का भी है। सो कराली लेक ये अपने ध्यान रखना है। और फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सबसे पहले बात करते हैं नाको लेक की। नाको लेक जो है आपकी जो है हंगरिंग वैली में लाई करती है, और ये विलेज नाको विलेज है जिसके नाम से इस लेक का नाम पड़ा है। इस लेक में जो है वो आइस स्केटिंग जो है काफ़ी प्रचलित है, और जो कि विंटर के टाइम पे होती है। और इस लेक का एल्टीट्यूड 3662 मीटर जो है वो है, और आपने ये ध्यान रखना है नाको लेक। और उसके बाद बात करते हैं यूलाकुंडा लेक। देखिए ये लेक भी आपको जो है बुक्स में नहीं मिलेगी। यूलाकुंडा लेक जो है जो लोकल पीपल हैं वो वाकिफ़ हैं किन्नौर के जो इस लेक से। और रिकांगपिओ के पास में ये लेक है, और रिकांगपिओ के पास में बिल्कुल एक पीछे जो है जगह आती है टापरी जो है जहाँ से इस लेक को जो है ट्रैक किया जा सकता है। और इस लेक की खास बात ये है कि इस लेक में जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल जो है लोकेटेड है, और जो कि कहते हैं कि पांडवा ने जो है इसको कंस्ट्रक्ट हुआ था। आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सेंटर में ये जो है वो टेम्पल लाई करता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। और विंटर के टाइम पे बहुत ही इंजॉयबल और पैनोरामिक व्यू आप यहाँ जो है इस लेक को देखने को मिलता है। और ये लेक जो है आपने इस लेक का जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी इस लेक की है, और वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल भी यहाँ पे जो है वो लोकेटेड है इन द सेंटर ऑफ दिस लेक, यूलाकुंडा लेक। यूला से आपने ये ध्यान रखना है, यूला जो है आपके पास ट्रिब्यूटरी भी है रिवर सतलुज की। सो अपने इस लेक का भी ध्यान रखना है। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। सो अगर किसी तरह का डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच। थैंक यू।